नमस्कार, ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को एक बार में देख लेने का। नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर और देखते हैं दिन भर की तमाम खबरें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है बड़ा मलारा क्षेत्र के सड़वा गांव निवासी जब बाइक पर सवार होकर अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी गंज के पास तेज रफ्तार में से आ रही बाइक चालक, जिस पर लगभग 3 से 4 लोग सवार थे और ये शराब के नशे में थे, तभी सामने से आ रही बाइक चालक ने इसे टक्कर मार दी, जिसमें अखिलेश और गिन्ने कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें तत्कालीन जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। तो वहीं इन दोनों मोटरसाइकिलों को चौकी में रखा दिया गया है। हम लोग रिश्तेदारी से लौट के चले आ रहे थे दोनों लोग। ना से एक बाइक वाला जा रहा था, उस पर कम से कम 3-4 लोग सवार थे। रात का समय था, वो चाइना लाइट भी लगाया था गाड़ी में बहुत सारी, पूरे रोड पर लहला के चला रहा था शराब पी के। मैंने गाड़ी अपनी बचाई भी है, लेकिन नहीं बच पाई। उन्हें आके लोग सामने से मार दी मेरी गाड़ी। कितने लोग थे वो लोग? वो 3-4 लोग थे एक गाड़ी में। आप कहाँ की घटना है ये? गंज रोड की घटना है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर डालते हैं किस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत देरी रोड निवासी रागनी प्यासी और सोनिका सोनी जब स्कूटी पर सवार होकर कोचिंग से घर की ओर आ रही थीं, तभी वैगनार गाड़ी ने इसे टक्कर मार दिया और जाकर के ये दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने तत्काल इन्हें जिला अस्पताल लेकर आए और जाकर के इनका इलाज किया गया। घायल अवस्था में दोनों को ट्रामा वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। बच्ची कोचिंग जा रही थी तो पीछे से वैगनार ने गाड़ी मार दी। उसने नंबर बगल में जो वहाँ योगा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये MP 09 CA 3655 नंबर है गाड़ी का। उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो दौड़ के चला गया, भाग गया। बच्ची आपकी कौन है? एक हमारी गुड़िया है, एक गुड़िया की फ्रेंड थी सोनिका सोनी, वो चला रही थी गाड़ी रागनी प्यासी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा के छात्र छात्राओं और वहां के नागरिकों द्वारा खेल मैदान के लिए जमीन अधिग्रहित किए जाने की, जमीन दिए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा गया है कि अगर उन्हें जल्द ही जमीन और खेल मैदान उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे आंदोलन भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बक्सवाहा ब्लॉक के लिए एक स्टेडियम की स्वीकृति मिली थी और इस पर पहले शाहपुरा और उसके बाद फिर मरदेवरा में जमीन दिए जाने की बात कही गई, लेकिन बात नहीं बनी। तो इस मामले में बक्सवाहा के लोगों ने एक बार फिर से जमीन की मांग उठाई है और उनका कहना है कि वीरगढ़ क्षेत्र में ही इसको बनाया जाए, जो कि बक्सवाहा के समीप है, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सकेगा। स्टेडियम को भूमि देनी होगी, स्टेडियम को भूमि देनी होगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हाँ, इसमें मुख्य मांग ये है कि विकास खंड के पास में कहीं खेल स्टेडियम बनाया जाए, उसके संबंध में विशेष कर लिखा गया है। तो उसके संबंध में इस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के नाम से लिखा गया है, तो उसको भेजा जाएगा वहाँ पर और जहाँ तक संभव है यहाँ से सिफारिश भी की जाएगी। हम लोगों की एक ही मुख्य मांग है कि जो यहाँ से स्टेडियम के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है, वो तहसीलदार महोदय के द्वारा हमारे लिए खेल ग्राउंड के लिए, ये क्षेत्र के लिए, स्टेडियम के लिए भूमि आवंटित कराएं। जी, वो ग्राउंड के लिए मांग की है तहसीलदार से कि ग्राउंड स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, तो उसको देने उपलब्ध कराएं हम लोगों को खेलने के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी भी आती खेलने के लिए, तो ग्राउंड है नहीं है इसीलिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चंदा में संचालित चित्रगुप्त महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के तत्वावधान में एक बाल गृह संचालित किया जा रहा था, जिसका निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान यहाँ की व्यवस्थाएं संतुष्टिजनक पाई गईं। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह खबर चली थी कि यहाँ से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। इसके संचालक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी और उसी के तहत ये निरीक्षण हुआ है, जिसमें व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। 20 बच्चे निरीक्षण के दौरान पाए गए, वहीं कर्मचारी वगैरह भी मौजूद थे। ये निरीक्षण सतत होती रहती है
क्योंकि यहाँ रहने वाले बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए निरीक्षण का होना आवश्यक है। निवासरत बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके बेहतर कल्याण के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। उसी कार्यक्रम में आज बाल कल्याण समिति छतरपुर के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। तो अभी उन्होंने बतलाया कि यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हैं और जो भी कमियां दर्शाई हैं उनको सुधारने का हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं। सर, आपका आगमन कहाँ से हुआ? और मैं छतरपुर से आया हूँ जी। मेरा नाम शिव कुमार खरे है जी। मैं बाल कल्याण समिति CWC न्यायालय का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मेरे 2 लोग और भी हैं जिन लोगों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं। श्रीमती संगीता सोनी मैडम, सुशीला सोनी मैडम है और श्री शर्मा जी हैं जी। सर, किस प्रकार का निरीक्षण करते हैं और क्या निरीक्षण में पाया आपने? आपके चंद्रा में जो बाल गृह संचालित हो रहा है जी, ये मध्य प्रदेश शासन के आदेश से चलता है जी। इसकी मॉनिटरिंग करने का अधिकार, जिम्मा और जिम्मेदारी हम लोगों के पास होती है। इस बाल गृह में जितने भी बच्चे प्रवेश लेते हैं वो न्यायालय के आदेश से आते हैं, हमारे न्यायालय के आदेश से, CWC के यहाँ से। और यहाँ से जितने बच्चे निर्मुक्त किए जाते हैं वो भी न्यायालय के आदेश से किए जाते हैं। क्या पाया आपने यहाँ इस बाल गृह में निरीक्षण करके बच्चों के प्रति, और क्या यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं? किस प्रकार की व्यवस्था? इस बाल गृह का संचालन हमने देखा अच्छी तरह से चल रहा है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हमने संचालक समिति को पूरा निर्देश दे दिया है, लिखित में भी निर्देश दिया है। आज के समय में यहाँ पे 20 बालक प्रवेश हैं। सभी बच्चे स्कूलों में जाते हैं। उनकी देखरेख और रख रखाव की व्यवस्था काफी अच्छी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आगामी 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाना है। इसी उद्देश्य को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ के संकल्प जैन का कहना है कि वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा छतरपुर के प्रतिभागियों को प्रथम स्थान दिया जा रहा है, जबकि इस प्रतियोगिता में टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रतियोगिता के दौरान छतरपुर के प्रतिभागियों ने चीटिंग की है। विश्वविद्यालय प्रांगण में हंगामा करते हुए छात्र छात्राओं ने प्रबंधन को आवेदन देकर फिर से प्रतियोगिता कराने की मांग की है। मैं टीकमगढ़ जिले से यहाँ पर आया हूँ। आज यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर का मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन चूँकि छतरपुर जिले के अंदर ही किया गया है, इसलिए छतरपुर जिले के विद्यार्थियों को किसी ने हाथ से देख के लिखा है, किसी ने चीटिंग करके लिखा है। जितने भी ज्यूरी मेंबर बैठी है उनने हम सभी के साथ पक्षपात किया, जिससे आज टीकमगढ़, पन्ना, दमोह सभी जिलों के छात्रों ने जो यहाँ पर आए हैं, अपने अपने घरों से बहुत दूर से आए हैं और अपना पेपर छोड़कर आए हैं, उन्हें एक गलत तरीके से इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। जबकि हम लोगों ने यहाँ शिकायत भी करी है, लेकिन यहाँ पर कोई किस तरह की प्रतियोगिता होने, यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता हुई। शामिल इसमें हो सकता था। इसमें 5 जिलों के छात्र, जो यूनिवर्सिटी में 5 जिलों में लगती है, उन सभी 5 जिलों के छात्र यहाँ उपस्थित हुए थे जो जिला स्तर पर प्रथम आए थे, लेकिन उनकी बात ना सुनकर सिर्फ छतरपुर जिले को हर विधा में प्रथम दे दिया गया है। और जब हमने यहाँ पर अपनी विरोध की आवाज़ उठाई तो हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई कार्रवाई करने वाला है। हमने यहाँ पर डिप्टी मैडम को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि ये प्रतियोगिता दोबारा कराई जाए, क्योंकि जब निबंध प्रतियोगिता हुए और चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ पर जब विषय पहले से ही छतरपुर वालों को मिला था, बाकी 4 जिलों को तो पहले से पता नहीं था ना, और यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो भी भेदभावपूर्ण दिए गए हैं नंबर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विगत दिवस कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में 52% आरक्षण लागू करने की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा में SC, ST की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जनसंख्या के अनुपात में 52% सीटें आरक्षित की जाएं। इसके साथ ही कई अन्य मांगे भी हैं जो समाज द्वारा उठाई गई हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग लगभग इससे 4 से 5 साल में लगातार लड़ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आज एक साथ हम लोगों का
धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय जी को अवगत कराना चाहेंगे कि वो भी हमारी मांगें सुने। हमें किसी का विरोध नहीं, हम सबके सपोर्ट में हैं। हम लोगों को हमारी संख्या के आधार पर, क्योंकि हमारी संख्या 52% है पिछड़ा वर्ग की, इसलिए पिछड़ा वर्ग को भी 52% दिया जाए, जबकि संविधान में 27% है। आज तो हमें केवल 14% दिया जा रहा है, केवल 27% भी हमको नहीं दिया जा रहा है आरक्षण। तो ये हमारे साथ बहुत ही बेईमानी है और इसको हम नकारते हैं। इसलिए हम लोग सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आवाज़ अपनी उठाते हैं कि हमारे सब जगह 52% विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और हर नौकरियों में हमारे सभी भाइयों को, सभी छात्रों को विद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाए। अन्यथा हम लोग हमेशा अपना यही इसी प्रकार का धरना आंदोलन करते रहेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर जो कि छतरपुर शहर से है। शहर के चौबे कॉलोनी स्थित सेम रॉक स्कूल में रंगारंग प्रस्तुतियों को देते हुए नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों के सामने भाव विभोर प्रस्तुतियां दी। यहाँ न केवल मनोरंजन से जुड़ी प्रस्तुतियां हुई बल्कि संदेश देने वाले कार्यक्रमों को भी रखा गया। अतिथि के रूप में मधुकर राष्ट्रोत्कर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र चतुर्वेदी रहे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। स्कूल के संचालक उपेंद्र प्रताप सिंह यानी लकी ने बताया कि स्कूल के वार्षिकोत्सव पर विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी और इसके साथ ही संदेश देने वाली तमाम प्रकार की प्रस्तुतियों में भी लोगों के सामने की गई। शैमरॉक स्कूल के द्वारा एनुअल डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे स्कूल के सारे बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां यहां पर आप देख ही रहे होंगे। बहुत शानदार प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं हमारे सारे बच्चों के द्वारा और रंग बिरंगी प्रस्तुतियां हैं। साथ ही देशभक्ति और मैसेज पूर्ण प्रस्तुतियां हैं, जिससे समाज को कुछ अच्छे संदेश, जैसे कि हम लोग साफ सफाई रखें इस टाइप के संदेश, या आप बिजली बचाएं, पेट्रोल बचाएं, इस तरीके के बहुत सारे संदेश वाले कार्यक्रम भी हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित करे हैं, जिससे छोटे बच्चे ये संदेश देंगे समाज को कि क्या क्या सावधानियाँ हमारे समाज को रखनी चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की खबरों को देखते हैं। प्रदेश भर में आपराधिक की घटनाओं को लगातार बढ़ता देख भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने में जुट गई है। भाजपा ने बीते रोज भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जयराम चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर नकेल कसने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मंत्री ललिता यादव, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में एक बार फिर अपराध बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन अचानक सरकार बदली तो प्रदेश भर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों ही इंदौर में एक कारोबारी संदीप तेल की हत्या हुई थी और इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष की भी हत्या का मामला सामने आया था। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, अराजकता बढ़ गई है। आप सभी को पता है कि इंदौर में एक व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या की। मंदसौर के नगरपालिका अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से अराजकता बढ़ी है, हम देखते हैं कि भोपाल के जो दुकानदार हैं वहाँ जाकर कांग्रेसी जाके भोजन करते हैं, पैसा ना देना, सामान लेना, ऐसा करना। 15 साल से भूखे हुए ये लोग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से अराजकता बढ़ा रहे हैं ये लोग, ये बढ़ाने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, घोर निंदा करती है और अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसा होगा तो हम लोग इसी तरह से धरना आंदोलन करके
मध्य प्रदेश की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। आप सभी को जानकारी है कि बीते रोज मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष की दिन दहाड़े मौत हुई और मौत के बाद ना तो उनका किसी ने ध्यान दिया और ना तो वहाँ पे आधा घंटे तक पुलिस पहुँची, ना ही प्रशासन अभी तक सख्त हुआ है क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बहुत बीभत्स और बहुत खतरनाक घटना है। ये किसी भी जब नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आम व्यक्ति के साथ सोचिए क्या होता होगा, हमें पता भी नहीं चलता होगा। तो हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर के माध्यम से, ताकि वो इन सभी घटनाओं पर रोक लगाएं। और जिस तरह से कांग्रेस की जब भाजपा की सरकार थी तो ना तो ऐसी कोई घटनाएं हुआ करती थी, ना ही ऐसा कुछ हुआ करता था, और लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। हमने कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो अभी 1 माह हुए हैं कांग्रेस की सरकार को और अन्याय अत्याचार गुंडागर्दी, जगह जगह कत्लें, चोरी डकैती होने लगी। अगर इस पर लगाम नहीं लगती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। इस आशय को लेकर ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी तो आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन 15 साल की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस तरह के कत्लें आम खुलेआम नहीं हुए हैं और ये गुंडागर्दी को रोका जाए। अगर इस दादागिरी को नहीं रोका गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के विधायक जी श्री राजेश प्रजापति जी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए और भाजपा एक जिम्मेवार जो विपक्ष है उन के नाते ये मांग करती है, ऐसी भाजपा कार्यकारिणी की मांग है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में गहोई समाज का 3 दिवसीय गहोई महोत्सव शुरू हो गया है। गहोई महोत्सव के अंतर्गत 3 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक, रंगारंग और सामाजिक कार्यक्रम तो होंगे ही, साथ ही पहले दिन कुछ सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 10 गरीब कन्याओं के हाथ पीले करा गए तो एक पुनर्विवाह भी आयोजित हुआ। शहर के गल्ला मंडी क्षेत्र में स्थित गहोई धाम में ये 3 दिवस आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन के शुरू होने के साथ साथ गहोई समाज के लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों में एक शोभा यात्रा भी निकाली। छतरपुर नगर गहोई वैश्य समाज के द्वारा आयोजन किया गया है। आयोजन समिति का मैं संयोजक हूं, मैं राजन निखरा। आज के दिन हम लोग शामी मंडपम से शोभा यात्रा को आरंभ करते हैं और ये चौक बाजार गल्ला मंडी होते हुए गहोई धाम में के पास इष्ट प्रिया बिहार कॉलोनी में समाप्त होती है। आज हमने गहोई समाज के द्वारा 11 सामूहिक शादियाँ भी संपन्न कराई जाएंगी, जिसमें एक पुनर्विवाह का भी आयोजन किया गया है। ये गहोई समाज का आयोजन हर साल प्रतिवर्ष किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में बांध के रखना, कोई भी अलग ना हो पाए। और इसमें जो सामूहिक शादियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा खर्च ना करते हुए कम खर्च में यहाँ पे जो संपन्न हम लोग कराते हैं। पुनर्विवाह की भी हम लोग शादियाँ कराते हैं, विधवा विवाह की भी शादियाँ होती हैं। इससे समाज में बहुत अच्छी सोच बनती है। इसके बाद हमारे सामूहिक शादियाँ पुनर्विवाह एक साथ कराते हैं। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में गहोई रहते हैं वहाँ वहाँ गहोई दिवस मनाया जाता है, पर छतरपुर में एक ऐतिहासिक गहोई दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ गहोई दिवस के दिन हम कराते हैं सामूहिक शादियाँ पुनर्विवाह। ये सिर्फ एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए और दूसरे समाज वालों को एक संकेत के रूप में हम सब एक हैं, अपनी उनके हर सुख दुख हर चीज़ों में उनका साथ देते हैं, चाहे वो थोड़ा समाज को जानकारी भर पता चल जाए।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रविवार को सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकट उत्सव को मनाया गया। छतरपुर में इसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया। शहर के महुआ रोड स्थित गुरुद्वारे में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे, माथा टेक कर एक दूसरे को इस दिवस की बधाइयां दी और फिर साथ में बैठकर लंगर छका। शहर में सिख समाज के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा दिल्ली से आए सिख समाज की एक टीम के द्वारा दिखाए गए विशेष करतब। दिल्ली की ये टीम गुरु गोविंद सिंह जी के समय की उस लड़ाई की कला को प्रदर्शित कर रही थी, जैसी लड़ाई उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी थी। इस युद्ध कला को देखने के लिए शहर की सड़कों पर लोगों का हुजूम लगा रहा। गोविंद सिंह जी का जयंती कार्यक्रम जो है वो सिख समाज बड़ी धूमधाम से मनाता है। पिछले एक हफ्ते से कार्यक्रम शुरू है। गुरुद्वारे में गुरबानी गायन और गुरु जी के उपदेशों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज कार्यक्रम में जो है समापन हुआ है, उसके पश्चात लंगर हुआ है, जहां सभी धर्मों के लोगों ने, वर्गों के लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ शोभा यात्रा शुरू होगी जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारे आएगी। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से गुरु गोविंद सिंह जी की सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रदर्शन रहेगा, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने सर्वंश का दान कर हिंदुस्तान की रक्षा बचाई। इस बारे में एक कवि ने लिखा है, धाय जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होती कुचिलता वेदन पुराण की। पाप प्रपक जाता धर्म धरस जाता बहती सिद्धांत की। देवी देव देहरे संतोष सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सुर मूर्ति न होती जो पे करुणा निधान की। देवी देव देवल के नाम ना निशान रहते रूप मिट जाते कथा वेदन पुराण के। साधु संत देखने में आवताना को एक तीर्थों के धाम सब होते। तुरकान के होम जग होम ने हिंद में ना मूल पाते। झूलते निशान नहीं आज हिंदवान के। कहत हर नाम सिंह इसमें न झूठ जानो जे न तीर छूटते गोविंद सिंह जो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसों के साथ साथ नफरत फैलाने वाली पोस्टें देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभार सोशल मीडिया का एक सकारात्मक रूप भी नजर आता है। छतरपुर में ऐसा ही हुआ जब सोशल मीडिया की पहल पर जिंदगी और मौत से लड़ रही एक बच्ची की मदद के लिए देखते ही देखते सैकड़ों लोग सामने आ गए और इस बच्ची के इलाज के लिए कई हजार रुपए इकट्ठा हो गए। मामला छतरपुर के पठापुर रोड पर रहने वाले कुशवाहा परिवार से जुड़ा हुआ है। रामदयाल कुशवाहा की 7 वर्षीय बेटी प्रीति कुशवाहा लगभग एक सप्ताह पहले एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्रीति के सिर में गंभीर चोट है और दिमाग में खून का थक्का जम जाने के कारण उसकी हालत काफी नाजुक हो गई है। वो छतरपुर के बाद कानपुर के अस्पताल में भर्ती रही। परिवार के पास जो पूंजी थी वो खत्म हो गई और देखते ही देखते बिटिया मौत के कगार पर पहुंच गई। लेकिन फिर सोशल मीडिया के एक ग्रुप पर, छतरपुर के एक चर्चित ग्रुप पर जिसे राजू की चौपाल नाम से जाना जाता है, इस ग्रुप पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेटी की मदद के लिए मुहिम चलाई। शहर के भाजपा नेता लालचंद्र लालवानी और देवेंद्र अनुरागी ने इस मुहिम के साथ लोगों को इस बेटी की मदद करने के लिए अपील की, जिसके बाद देखते ही देखते लगभग 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सिर्फ सोशल मीडिया पर इस जानकारी को अपलोड करने के बाद लोगों ने मदद दी। फिलहाल इस बच्ची का उपचार ग्वालियर में चल रहा है और इस राशि को उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये दोनों सामाजिक कार्यकर्ता निभा रहे हैं। 6 साल की बच्ची की मदद के लिए भेजा तो कई जगह से फ़ोन भी आए कि भैया डॉक्टर साहब के आए और मतलब समाज सेविक संस्थाओं के व्यापारियों के भी आए और भी राजनीतिक लोगों के मतलब फ़ोन आए। तो सभी लोग बच्ची के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, पैसा चाहे इतना लग जाए। पूरा शहर बच्ची की मतलब स्वास्थ्य की कामना करता है। और एक अखबार में
प्रीति कुशवाहा के बारे में पढ़ा तो मन बहुत ही दुखी हुआ और मुझे लगा कि एक आम नागरिक के नाते और इंसानियत के नाते इस बच्ची की मदद होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले ग्रुपों में ये समाचार डाला और लोगों से अपील की कि इस बच्ची को इलाज से वंचित न रखा जाए और उनके लिए आर्थिक मदद की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप छतरपुर के पत्रकारों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, नेताओं, यहाँ तक कि हमारे सागर संभाग के कमिश्नर ने भी अपने स्तर से इस बच्ची की मदद की, जिससे उनका इलाज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि छतरपुर का जो इतिहास रहा है ऐसे मामलों में, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, सामाजिक संगठन हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, सभी लोगों ने दिल खोल कर सहयोग किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्ची जल्द से जल्द अच्छी होकर अपने छतरपुर घर वापस आ जाए। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। लगातार जारी है खबरों का सिलसिला पेप्टिक टाइम पर, आप बने रहिए। नमस्कार।